गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हम जो है वो सेल स्ट्रक्चर एंड इन फंक्शंस जो हम टॉपिक जो है वो हम कर रहे हैं साइंस का। तो हमने कल जो है उसके क्वेश्चंस कर लिए थे। अब नेक्स्ट से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेल डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज। ऐसा कौन सा सेल है जिसके अंदर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो नहीं पाए जाते? ऐसे हमारे कौन से सेल्स होते हैं? तो वो सेल्स होते हैं हमारे बैक्टीरियल सेल्स। इन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल्स भी कहते हैं। जो बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं ये इनके अंदर जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो नहीं पाई जाती है। इनके अंदर जो है वो न्यूक्लियस जो है वो नहीं पाया जाता है। ये है हमारा बैक्टीरियल सेल। जैसे हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो हमने पढ़ा उसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स जो पाई जाती थी जो अपना फंक्शन जो परफॉर्म करती थी, पर बैक्टीरियल सेल जो होते हैं हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इनमें जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो न्यूक्लियस जो है वो नहीं पाया जाता है। ये हमारा बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर। फर्स्ट आगे इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नेक्स्ट है सेल वॉल, कैप्सूल, राइबोसोम्स। जो बैक्टीरियल सेल्स में जो राइबोसोम्स जो होते हैं वो फ्री फॉर्म में जो वो पाए जाते हैं। मतलब फ्री फॉर्म में मीन्स जो वो किसी सेल ऑर्गेनेल के अंदर जो है वो नहीं कवर्ड होते, वो फ्री फॉर्म में जो है वो पाए जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरियल सेल में जो वो सेल ऑर्गेनेली नहीं पाई जाती है। फिर हमारा साइटोप्लाज्म, प्लाज्मिड, फ्लैजिलियम, न्यूक्लॉइड। जो न्यूक्लॉइड जो हमारा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये सिंगल सेल जो है, इसमें डीएनए जो है, जैसे हमारा एनिमल सेल में डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता था? न्यूक्लियस के अंदर। बट बैक्टीरियल सेल में जो है वो हमारा जो डीएनए जो है वो सर्कुलर सर्कुलर स्ट्रक्चर में जो पाया जाता है, जिसे हम जो है वो न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा फ्री फॉर्म में जो है पाया जाता है, इसके अंदर इसके बाहर जो है वो कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो है वो कवरिंग जो है वो नहीं है। और जो कैप्सूल जो होते हैं हमारे वो क्या काम करते हैं? कैप्सूल जो है वो जो भी टॉक्सिन्स होता है बैक्टीरियल सेल का, उसको क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। सेल वॉल जो है वो बैक्टीरियल सेल को क्या प्रोवाइड करती है? एक प्रॉपर शेप और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है वो बैक्टीरियल सेल को जो है वो प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनिमल सेल डिफर्स फ्रॉम प्लांट सेल इन प्रोसेसिंग। तो हम जानेंगे कि एनिमल सेल जो है वो प्रोसेसिंग में प्लांट सेल से डिफरेंट क्यों है। तो बच्चों हमने जो पढ़ा था कि एनिमल सेल में जो वो क्या प्लांट सेल में जो है वो कौन कौन सी चीज़ है वो नहीं पाई जाती है? प्लास्टिड, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम। जो प्लास्टिड जो है वो हमारा प्लांट सेल में पाया जाता है, गोल्गी बॉडी दोनों में पाई जाती है, वैक्यूल्स प्लांट सेल और एनिमल सेल में पाई जाती है। जो बच्चों कौन सी चीज़ है वो नहीं पाई जाती है, दोनों को अलग बनाती है? सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम जो है वो हमारा सिर्फ किस में पाया जाता है? सिर्फ हमारा एनिमल सेल में जो है वो सेंट्रोसोम जो है वो पाई जाती है। प्लांट सेल में जो है हमारा सेंट्रोसोम जो है वो नहीं पाया जाता है। तो इसको हम इसका देखेंगे आगे, सेंट्रोसोम। तो बच्चों सेंट्रोसोम जो है वो क्या काम होता है इसका एनिमल सेल में? तो इसका काम जो होता है सेल डिवीजन। ये क्या काम करता है? ये एनिमल सेल में जो वो सेल को डिवाइड करता है, जिससे कि सेल जो है डिवाइड होके जो है वो सिर्फ बहुत सारे सेल्स जो है वो बनते हैं डिवाइड होके। तो सेंट्रोसोम जो है सेल डिवीजन में हेल्प करता है। और क्या करता है? ये सेल को जो है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है वो भी क्या करता है? प्रोवाइड करता है। तो बच्चों अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, site for all the activities and also the cell organelles are embedded in site for all activities
एंड ऑल्सो द सेल ऑर्गेनेल्स आर एम्बेडेड इन, जो भी हमारी सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं वो किसके जो अंदर जो है वो पाई जाती हैं, तो वो पाई जाती हैं हमारे प्रोटोप्लाज्म के अंदर। अब इसको देखेंगे आगे एक्सप्लेनेशन। तो इसका हमारा आंसर है प्रोटोप्लाज्म। ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स और ये हमारा यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोटोप्लाज्म क्या है? अ कलेक्टिव टर्म फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? हमारा साइटो, जिसके अंदर क्या आता है? हमारा साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस जो है वो हमारे जो है वो किसके अंदर आते हैं? प्रोटोप्लाज्म के अंदर आते हैं। जैसे साइटोप्लाज्म के अंदर जो है हमारी बहुत सारी जब ऑर्गेनेल्स आती हैं, उसी प्रकार जो प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो मेन पार्ट जो होता है उसके अंदर आते हैं साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा distinction of prokaryotes and eukaryotes is based on। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स जो है वो एक दूसरे से जो है वो कैसे डिफरेंट होते हैं? ऑप्शन ए जो है प्रोटीन्स, न्यूक्लियस के बेस पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या डीएनए के बेस पे। तो ये हमारे एक दूसरे से जो है वो अलग होते हैं, वो होते हैं न्यूक्लियस बेस पे, क्योंकि प्रोकैरियोट सेल में जो है वो न्यूक्लियस जो है वो नहीं पाया जाता है। इसमें जो हमारा डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो फ्री फॉर्म में जो है वो पाया जाता है। इसमें कोई हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती और कोई न्यूक्लियस जो है वो एक प्रॉपर न्यूक्लियस जो है वो नहीं पाया जाता है। तो न्यूक्लियस जो है वो एक प्रोकैरियोट सेल को यूकैरियोट से क्या करता है? अलग बनाता है। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी आर। जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो होता है हमारे शरीर का वो कौन सा होता है? लेग मसल सेल्स, बोन सेल्स, नर्व सेल्स या हार्ट मसल सेल्स। तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स जो होते हैं हमारे शरीर के वो होते हैं नर्व सेल्स। ये हमारा नर्व सेल्स का स्ट्रक्चर्स डेंड्राइट है, सोमा, इसमें न्यूक्लियस, सेंटर पॉइंट हमारा न्यूक्लियस, माइलिन, शेथ, एक्सॉन, श्वान सेल, नर्व एंडिंग। तो नर्व सेल्स का काम क्या होता है? ये हमारे जो ब्रेन में जो पाए जाते हैं नर्व सेल्स, इनका होता है ये क्या करते हैं? कंडक्शन करते हैं किसकी? इम्पल्सिस की। मतलब जो भी सिग्नल होते हैं वो हमारे शरीर तक जो है वो भेजने का जो है वो काम करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स, द गोल्गी अपरेटस जो है ऑप्शन ए इज फाउंड ओनली इन एनिमल्स, क्या सिर्फ एनिमल्स में पाया जाता है? इज फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, क्या सिर्फ प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है? इज अ साइट ऑफ रैपिड एटीपी प्रोडक्शन, क्या इसमें जो वो एटीपी की जो एनर्जी है उसकी प्रोडक्शन होती है? या मॉडिफाइड एंड पैकेजिंग प्रोटीन्स, या प्रोटीन्स को पैक करके रखता है, उसकी पैकेजिंग करता है या मॉडिफाई करता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, इट मॉडिफाइज एंड पैकेजिंग प्रोटीन्स। ये क्या करता है? प्रोटीन्स को क्या करता है? उसकी पैकेजिंग में जो है वो हेल्प करता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या करता है? जो गोल्गी बॉडी जो होती है हमारी वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन को कैरी करती है, फिर इसको क्या करती है? इसको पैकेज मतलब इसकी पैकेजिंग करके जो है वो रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोकैरियोट्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑप्शन ए डिस्पर्स डीएनए एंड लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। इसमें डीएनए जो है वो फ्री फॉर्म में होता है एंड लैक ऑफ मेम्ब्रेन, या फिर लैक ऑफ मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन्स नहीं होती। नेक्स्ट एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर एम्ब्लेम, नेक्स्ट एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो हमारे जो है वो तीनों ही जो है वो नहीं होते हैं। इसमें न्यूक्लियोलस भी नहीं होता है, न्यूक्लियर एनवेलप भी नहीं होता है। डिस्पर्स डीएनए जो वो डिस्पर्स फेज में होता है। डिस्पर्स फेज मींस बिखरा हुआ होता है, किसी प्रॉपर जो मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होता है। एंड लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, इसमें मेम्ब्रेन जो बाउंड ऑर्गेनेल्स होती है वो भी नहीं पाई जाती हैं। तो इसमें आएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव।
तो बच्चों अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स इज। जो हमारा मेन सबसे मेन जो है डिफरेंस जो है वो एक प्लांट सेल को एक एनिमल सेल से क्या करता है, अलग करता है, वो क्या है? प्लांट सेल्स हैज स्मॉल वैक्यूल्स, animal cells lack rigid cell wall, animal cells has large vacuoles, plant cells lack rigid cell wall। तो प्लांट सेल्स के अंदर जो प्लांट सेल के अंदर जो हमारी सेल वॉल पाई जाती है, पर एनिमल सेल के अंदर जो है वो सेल वॉल जो है वो नहीं पाई जाती। तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा बी, एनिमल सेल लैक्स रिजिड सेल वॉल। एनिमल सेल में जो है वो सेल वॉल नहीं पाई जाती, सिर्फ किस में पाई जाती है? प्लांट सेल में पाई जाती है, जो प्लांट सेल को क्या प्रोवाइड करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच आर द 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। जो हमारे शरीर में जो सेल्स हैं उनसे ही मिलकर क्या बनाया जाता है? टिश्यूज बनाए जाते हैं। तो एक एनिमल सेल में जो वो कौन कौन से टिश्यू जो है वो पाए जाते हैं? एपिथेलियल, स्क्वैमस, मस्कुलर कनेक्टिव, या एपिथेलियल कनेक्टिव मस्कुलर, कार्डियक कनेक्टिव मस्कुलर, एपिथेलियल नर्वस, या क्यूबॉइडल सिलिएटेड ग्लैंडुलर, या कॉलमनर। तो एनिमल टिश्यू जो हमारे जो 4 टाइप्स के होते हैं वो होते हैं हमारे एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड कार्डियक टिश्यूज। जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू जो है वो हमारे स्किन में पाए जाते हैं। जो स्किन जो है हमारी वो भी किससे मिलकर बनती है? एपिथेलियल टिश्यूज से मिलके बनती है। और जो नर्वस टिश्यू जो है हमारे वो किस में पाए जाते हैं? नर्व्स और ब्रेन में जो है वो पाए जाते हैं, नर्व्स ब्रेन्स में पाए जाते हैं। और मसल्स टिश्यूज जो है हमारे वो कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल में पाए जाते हैं स्मूथ मसल्स। मसल्स में जो है वो पाए जाते हैं। और जो कनेक्टिव टिश्यू जो है हमारे वो कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, बोन्स और कार्टिलेज में जो है वो पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन और सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करना। तो इसका हमारा आंसर था एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड कार्डियक टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश टिश्यू फॉर्म्स न्यू सेल्स इन प्लांट्स। कौन से ऐसे टिश्यूज जो है वो प्लांट्स में जो वो नए सेल की जो फॉर्मेशन जो है वो करते हैं? मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट, सिंपल, या नन ऑफ दिस। तो इसमें हमारा जो वो ऑप्शन है वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हम इसकी देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। ये हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का स्ट्रक्चर्स, स्केलेटल मेरिस्टम है जो प्रोवाइड करती है क्या? ये करती है स्टेम की थिकनेस में जो है वो हेल्प करती है। और जो इंटरकैलरी मेरिस्टम जो होता है वह क्या करता है? इट प्रोवाइड्स हाइट टू द प्लांट। ये क्या करता है? ये प्लांट की जो है वो हाइट बढ़ाने में जो वो हेल्प करता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं हमारे वो भी क्या करते हैं? ये टिश्यू जो है वो डिवाइड करके जो है वो न्यू सेल्स की जो है वो फॉर्मेशन जो है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लोएम इन द प्लांट्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ। जो फ्लोएम होते हैं, फ्लोएम क्या होता है हमारा, टिश्यू होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। फ्लोएम हमारा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है प्लांट्स का। ये क्या करता है, फ्लोएम इन द प्लांट्स परफॉर्म द फंक्शन, ये कौन से प्लांट के फंक्शन को जो है परफॉर्म करता है, कंडक्शन ऑफ फूड, कंडक्शन ऑफ वाटर, प्रोवाइडिंग सपोर्ट या फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। किस में करेगा, ये करेगा कंडक्शन ऑफ फूड में जो है वो हेल्प करेगा। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कंडक्शन ऑफ फूड, ये क्या करेगा, लीव से जो है वो फूड को जो है वो प्लांट्स तक जो है वो अदर पार्ट्स में जो है वो प्रोवाइड करता है। लीव से जो वो अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, बाकी भागों में जो है वो ये जो क्या करता है, फूड जो है वो उसकी कंडक्शन करता है। इसमें जिसके पार्ट्स होते हैं सीव पोर, कंपेनियल सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब एलिमेंट्स। जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, स्टोर फूड, फूड को जो है वो स्टोर करके रखते हैं। और फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम क्या होता है, ये करता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू प्लांट्स। कंपेनियन सेल्स किसमें हेल्प करते हैं, कंडक्शन ऑफ फूड। और सीव ट्यूब्स में हमारी किसमें हेल्प करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं न्यूट्रिएंट्स को। ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट्स। तो जो कंडक्शन की फूड जो है वो कौन सा प्लांट टिश्यू करता है, तो वो होता है हमारा फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कॉमन पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन डीएनए एंड आरएनए इज बोथ आर डबल स्ट्रैंडेड, both have identical sugar molecules, both have identical pyrimidine bases, both are polymers of nucleoids। तो इसका ऑप्शन आएगा both are polymers of nucleotides। किससे मिलके बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर्स, इसमें जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स किससे मिलके बनता है, शुगर से मिलके बनता है, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। ये बेस पेयर इसमें आगे, और नाइट्रोजन बेसिस इसमें कौन होते हैं, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमाइन एंड एडेनिन। बच्चों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा आरएनए का डायग्राम। इसमें बेस पेयर्स, शुगर फॉस्फेट, इसमें क्या क्या पाया जाता है, साइटोसाइनिन, ग्वानिन, एडेनिन और यूरेसिल। ये न्यूक्लियो बेसिस होते हैं किसके, आरएनए, राइबोसोम, न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है हमारा लाइसोसोम्स आर कॉल्ड द सुसाइडल बैग्स ऑफ एन एनिमल सेल बिकॉज ऑफ, इसमें कौन सी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से इनको सुसाइडल बैग जो है वो कहा गया है, सेप्रोफिटिक एक्टिविटी, हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी, पैरासिटिक एक्टिविटी या कैटालिटिक एक्टिविटी। तो ये जो सुसाइडल बैग जो है वो कहलाए जाते हैं वो किस की वजह से, हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी। क्योंकि ये जो करते हैं, जो भी हमारे सेल्स जो है वो मतलब ओल्ड जो हो जाते हैं, मतलब सेल्स ऑर्गेनिल्स, उनको क्या करते हैं, ये डाइजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द पावर हाउस ऑफ अ सेल। ऐसी कौन सी हमारी सेल ऑर्गेनिली है जो एनर्जी प्रोडक्शन में जो है वो काम आती है, तो वो होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, एनर्जी की प्रोडक्शन करती है किसमें, सेल के अंदर, ताकि सेल जो है वो अपने जो है वो फंक्शंस जो है वो परफॉर्म जो है वो कर सके। तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। इसमें राइबोसोम्स, एटीपी सिंथेसिस,
जहाँ पे एटीपी की जो एनर्जी की जो फॉर्मेशन होती है, ये हमारा डीएनए जेनेटिक मटेरियल, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन क्रिस्टलीय जंक्शन, ये आगे इसकी इंटरनल मेम्ब्रेन स्पेस, ये ग्रैन्यूल्स, ये मैट्रिक्स और ये इनर मेम्ब्रेन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया आर फोल्डेड इनवर्ड्स टुवर्ड्स मैट्रिक्स टू फॉर्म। जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, जो इनवर्ड जब अंदर की तरफ जो है वो मैट्रिक्स की तरफ क्यों फोल्ड होती है, टू फॉर्म क्या बनाने के लिए? ऑप्शन ए मीजोजोम्स, क्रिस्टिए, ग्लाइसाइजोम या फैगोजोम्स। ये जो है वो क्या बनाने के लिए जो वो अंदर की तरफ होती है? क्रिस्टिए बनाने के लिए, जिसकी वजह से जो है वो उसमें जो है वो स्पेस जो है वो ज़्यादा हो, उसमें जो स्पेस क्रिस्टिए की वजह से स्पेस जो है वो वहाँ पे ज़्यादा क्रिएट होगा, तो वहाँ पे एनर्जी की प्रोडक्शन जो है, जो माइटोकॉन्ड्रिया जब एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा बनाएगा, तो उसके लिए जो वो स्पेस जो है वो क्रिएट जो है वो करती है। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे एंड होता है, बाकी की क्वेश्चन जो है हम कल करेंगे।